नसीर अहमद के ताल्लुक़ से एक दिलचस्प वाक़या सुनने में आया। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो किस्से कहानियों में हम सुनते आए हैं। ऐसे ही हकीकत में एक वाक़या ये कि दुनिया की एक बड़ी हसीन गुलकारा, आवाज़ की दुनिया में जिसको कोयल कहा जाता है, जिसकी मिसाल नहीं सारी दुनिया उन्हें जानती है और हर कोई उनसे मिलने का मुश्ताक रहता है, वो है लता मंगेशकर। नसीर अहमद जब भी लता मंगेशकर के गाने सुनते तो बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा करते थे। उनसे मिलने की उन्हें बहुत तमन्ना रहती थी। साल 2010 में बड़ी हिम्मत करते हुए नसीर अहमद ने उन्हें एक ख़त लिखा जिसमें लता मंगेशकर की उन्होंने बहुत सराहना की। साथ ही लता मंगेशकर के 2 गानों को भी ख़त में मुकम्मल तहरीर किया, जिसमें एक छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। दूसरा, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। इसको तफसील से ख़त में लिखा और तवज्जो दिलाई कि गानों में बहुत कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में इन गानों को सुनने के बाद बड़ी तब्दीलियाँ वाक़या भी हों, और ख़ासकर ख़वातीन में इस तरह तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा गाना सुनने के बाद तब्दीलियाँ ज़रूर वाक़या हों। नसीर अहमद ने पूरे एतमाद के साथ इस ख़त को लिखा था और उसके ताल्लुक़ से उन्होंने इसका जिक्र भी किया था कि ख़त मिलते ही लता मंगेशकर ज़रूर उन्हें वापस कॉल करेंगे। ऐसा ही हुआ जैसे किस्से कहानियों में हुआ करता है। जब लता मंगेशकर को ये ख़त मिला, ख़त पढ़ने के फ़ौरन बाद लता मंगेशकर ने नसीर अहमद को कॉल किया। नसीर अहमद इस बात को याद करते हुए बताते हैं वो हफ्ते का दिन था और लता मंगेशकर का उन्हें कॉल आता है। वह कहते हैं, क्या आप नसीर अहमद हो? तो जवाब दिया, जी हाँ मैं नसीर अहमद हूँ, बोलिए दीदी। वापस लता मंगेशकर ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? जवाब दिया, बचपन से यही आवाज़ को सुनते आया हूँ और आपके हर गीत को गुनगुनाते रहता हूँ, क्यों नहीं पहचानूंगा दीदी। मुझे यकीन था दीदी कि आप मुझे ज़रूर फ़ोन करेंगे। लता मंगेशकर ने कहा, अच्छा इतना यकीन था? जवाब दिया, जी हाँ दीदी। यहाँ से लता मंगेशकर से नसीर अहमद के ताल्लुकात बढ़ते गए और आपस में एक भाई बहन जैसा रिश्ता इस्तवार होता चला गया। लता मंगेशकर के आखिरी दम तक ये रिश्ता यूं ही कायम दायम रहा। तकरीबन 15-16 साल तक सैकड़ों मरतबा वो कॉल करती या ये कॉल करते। कई मरतबा लता मंगेशकर ने नसीर अहमद को फैमिली के साथ बुलाया और अपने ईद बारात में शामिल किया। हर शख्स का ख्वाब होता है कि मैं मुंबई जाऊँ तो ताजमहल होटल में क़याम करूँ, मगर सबका ख्वाब पूरा नहीं होता। लता मंगेशकर ने नसीर अहमद की पूरी फैमिली को 1 से 2 मरतबा ताज होटल में क़याम करवाया। गणेश त्यौहार पर लता मंगेशकर ने नसीर अहमद को खुसूसी तौर पर मदऊ भी किया। जब लता मंगेशकर बक़ैद हयात रहें, नसीर अहमद के ताल्लुक़ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व दीगर बाअसर शख्सियात को नसीर अहमद के ताल्लुक़ से ख़त लिखा कि ये अपने आप में एक खुसूसी अहमियत का हामिल पहलू है। दशहरा तकरीब के मौके पर लता मंगेशकर ने खुद अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करते हुए जो रवाना किया था नसीर अहमद को, वो आप यहाँ सुन सकते हैं। अलावा इसके बहुत सारे वीडियोस पर भी यहाँ आप देख सकते हैं। लता मंगेशकर हर साल नसीर अहमद को बतौर तोहफ़ा एक भाई के तर्ज पर राखी भेजा करती थी। वो उनके इंतकाल के करीब भी एक राखी भेजे हैं, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। हेलो, नमस्कार दीदी। नमस्कार। आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आप मेरी गुरु हैं। हेलो। मेरे तो गुरु मेरे पिताजी थे और यस दीदी। मेरी माताजी भी मेरी। यस दीदी। दिल से सीखा वो तो गुरु ही थे। सही बात, बिल्कुल सही दीदी, बिल्कुल सही दीदी। जिससे कोई अच्छी बात मैं सुनती हूँ या सोचती हूँ, हाँ तो मैं उसको गुरु ही मानती हूँ। अच्छा, आपकी बड़कपन है दीदी, आपका बड़कपन है। आप तो समंदर है, इल्म का समंदर है दीदी आप। आपने अपनी जिंदगी में इल्म के लिए सीखने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी आपने। हाँ, वो तो करना पड़ता है, वरना आदमी फिर बिल्कुल निकम्मा होके बैठ जाता है। सही बात दीदी। आपने जब मैं आया था आपके पास अपनी वाइफ बच्चों को लेके, आपने अपनी कहानी सुनाई थी। आपने उर्दू किस तरह से सीखा?
कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। उर्दू आपने फोन सीखा है किया ना? था। आप उर्दू सीखा ना वो कोई? मैं खाना खा रही अच्छा दीदी, अच्छा मैं दीदी। बताया नहीं आपको। बताया बताया, अभी खाना हुआ नहीं दीदी? हेलो 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 हेलो, दीदी, खाना हो गया दीदी आपका? मैंने खाना खा लिया ना। खा लिया दीदी। हाँ हाँ। अच्छा दीदी, अच्छा दीदी, अच्छा दीदी। हमारी तो हमेशा आपके लिए दुआ है दीदी। आपके लिए तो शुक्रिया, हमेशा हम बहुत दुआ बहुत करते हैं। शुक्रिया। दीदी। हम्म, दीदी अभी तो दुख है कि आपका काम आप इतना दुआ सब कीजिए आज। लोगों से बात करके भी नहीं हो रहा है। हाँ नहीं दीदी, आप दुआ कीजिए। आज का दिन है, आप बड़ी हैं दीदी हैं, और मेरे लिए गुरु के समान हैं। आप दुआ कीजिए मेरे जी, लिए। मैं तो दुआ तो रोज ही करती हूँ और रोज भगवान से मांगती हूँ कि आपको आपकी जो इच्छा है वो हो जाए। आमीन दीदी, आमीन दीदी। दीदी मैं परसों एक क्लिप देख रहा था, यूट्यूब में क्लिप देख रहा था, दिलीप कुमार साहब ने आपके बारे में जो बताया। हाँ आज आपको बोलना मैं चाह रहा हूँ, आप भी सुना होगा। दिलीप कुमार साहब ने बहुत साल पहले, मतलब 50 साल पहले, जब मुगल आजम फिल्म की रिलीज हुआ ना, उसके बाद कोई हाँ एक फंक्शन में कहा है। क्या कहा है? लता लता नहीं है, लता तो एक कुदरत का एक करिश्मा है। हाँ, वो तो आपकी छोटी आवाज को बहन कहते हैं। आपकी आवाज को उन्होंने कहा कि कुदरत का एक करिश्मा है आपकी आवाज, है ना दीदी? हाँ, सही बात है। आप आपकी आवाज ही एक कुदरत का एक करिश्मा। बेशक दिलीप कुमार साहब सही बोल के गए हैं। और दीदी? और बस, आप कहाँ जा रहे? हेलो, नमस्कार दीदी। नमस्कार। दीदी मैं नसीर अहमद बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैंने पहचाना। हाँ दीदी, हम मठ में, हमारा मुर्गे राजेंद्र मठ में आपका जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे बच्चे जमे हैं, जी केक जी जी। बना हुआ है। एक लड़की आपको स्टूडेंट आपको विश करना चाहती है। अच्छा। लीजिए दीदी, बोलो। दीदी जी दीदी जी, जन्मदिन का शुभाशय तुमको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब केक हम सब तुम्हारे जन्मदिन का केक काट रहे हैं हमारे मठ पे। बच्चे। बड़ी बड़ी कृपा आपकी और बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रसैली को देती हूँ। हाँ, शुक्रिया। हेलो दीदी, हाँ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बेटा। हम यहाँ मठ में आपका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हाँ हाँ, अल्लाह आपको 100 साल दी। जी जी, आमीन आमीन। थैंक यू दीदी, थैंक यू Thank you. दीदी। हम भेजता हूँ फोटोज, वीडियो रिकॉर्डिंग सब भेजता हूँ मठ में जो अच्छा, थैंक यू दीदी। थैंक यू। हेलो नसीर भाई साहब, कैसे हैं आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं देने के लिए मैंने ये फ़ोन पे बात कर रही हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। आपके काम का क्या हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ हो सके तो मैं भी कोशिश करती रहूँगी। खुश रहिएगा, आनंद में रहिए। नमस्कार। 37 लैंग्वेजेस में गाए हैं। दीदी उर्दू में आप लिख कर गई हैं? नहीं, उर्दू में लिख कर नहीं गया। लिखा मैंने हमेशा देवनागरी में, मतलब हिंदी और मराठी एक जैसा है। और कोई फर्क नहीं है, सब अक्षर वगैरह। तो वो ज़्यादा मतलब उर्दू मैंने इसलिए सीखी थी कि मुझे जो गज़लें वगैरह होती थी वो गाने के लिए
तलफ्फुज़ तलफ्फुज़ से कैसे होते हैं, हाँ हाँ कैसे उसको पेश करना चाहिए, वो मैं ज़्यादा उसके हाँ। आप किसके पास सीखा था उर्दू? उर्दू अभी वो नहीं है, मास्टर जी थे, उनका नाम महबूब था, महबूब। हाँ। और वो ये थे मौलाना होते हैं ना, हाँ। वो थे, हाँ? तो उन्होंने मुझे उर्दू सिखाई। कितनी देर में सीख गई उर्दू? आपने? वो आते रहते थे, हाँ। कभी भी आके बैठ जाते थे, और उनका सिखाने का तरीका ही किताबें लाते थे, हिंदी की, मतलब हिंदी में उर्दू लिखा हुआ, तो मुझे समझाते थे कि गालिब ने ऐसा कहा। ये लिखा है, जौहर ने लिखा है, और दागनी ने लिखा है, सब शायरों का मुझे वो शेर बताते थे, मुझे कहते थे कि अब बताइए आपको कैसा लगता है। तो मैं मतलब थोड़ा थोड़ा उनसे, और वो बहुत सबसे ही प्यार करते थे, रिजनाथ से भी उनकी बहुत दोस्ती थी, और बाकी घर में सब लोग उनको मास्टर जी करके ही बुलाते थे और बहुत प्यार करते थे, और बहुत शरीफ इंसान थे। उनको किसी ने पत्थर मारा तो उनके आँख चली गई, पर उन्होंने पलट के उसको कुछ नहीं कहा कि तुमने क्या किया। मुझे कहने लगे अल्लाह का यही मतलब, अल्लाह चाहता है कि मैं ये सुन लूँ, तो मैंने सब उस पर छोड़ा। तो बहुत लंबा सफर था। बहुत लंबा 73 ईयर्स। और दीदी पूरे सफ़र में अल्लाह ताला आपको कहीं भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं किया, आपको बहुत सारी चीज़ों से अता कर दिया। मैं मानती हूँ, और मैं हमेशा ऊपर वाले की मैं बहुत सही है। हमेशा मैं एक पेपर में आर्टिकल आया था दीदी, मैंने आपको सुनाया भी था लास्ट ईयर। टूरिस्ट जो आते हैं ना, हाँ। इंडिया टूरिस्ट आते हैं ना, तो एक टूरिस्ट से पूछा, सवाल किया है कि हिंदुस्तान आते हैं क्या देखते हैं, क्यों आते हैं? उन्होंने कहा कि हम एक हिंदुस्तान में ताजमहल है तो देखने के लिए आते हैं, और क्या है, एक हिंदुस्तान में लद्दाख है। अच्छा तो उनके गाने हर रोज सुनते हैं। ये गाना बहुत फेवरेट है गा शायद। नहीं, मुझे ना कोई भेजता रहता है, ऐसा दीदी? मैं खुद देती नहीं हूँ, हाँ। पर कोई अभी आपको मेरा गाना तो आप भेज देते हैं कि ये आपका गाना हम सुना। तो इस तरह से मुझे गाने इतने भेजे हैं लोगों ने कि मैं खुद परेशान हूँ कि इनको कहाँ से? और निकाल देना भी अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता है। अब तो बम्बई से बाहर कहीं नहीं जाते ना दीदी आप? मैं इन दिनों में नहीं गई, मेरी हेल्थ की वजह से मुझे मना भी किया डॉक्टर ने हाँ। कि अभी तुम कहीं जाओ नहीं, थोड़े दिन हम बताएंगे तुम्हें सही। कब जाना है। तो भगवान की विशेष निगाह आपके ऊपर है। बस विशेष। उसका करम है, मैं शुक्रगुजार हूँ। यस। लता मंगेशकर का जब इंतकाल हुआ तो सदमे की हालत में नसीर अहमद ने कहा, मेरी माँ के इंतकाल के वक्त जिस कदर मुझे दर्द तकलीफ हुई नागम्मा केशवमूर्ति और लता मंगेशकर के इंतकाल पर, आज मैं फिर से उसको महसूस कर रहा हूँ। इसी साल जनवरी में बेंगलुरु में मारूफ चित्रकार रामपाल के जरिए अपनी जिंदगी भर के लता मंगेशकर की तस्वीर के पेंटिंग्स का इफ्तिताह भी नसीर अहमद के हाथों अमल में आया।